हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये आज हम टैरो से कम और आकाशा से ज़्यादा पूछेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या दर्ज है कि हमारे लाइफ में चीज़ें क्या होंगी, कैसी होंगी। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये तबाही का साल है, वॉटेवर जो भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सब के बीच में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा हुआ होता है। तो उस आकाशिक रिकॉर्ड को आज हम खोलने वाले हैं और आपके बारे में जानेंगे कि लाइफ में जो भी चल रहा हो, दुनिया भर में जो भी चल रहा हो, आपके लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स चेक आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हम थोड़ा टैरो से देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, आगे, और उसके बाद हम थोड़ा आकाशिक रीडिंग करेंगे कि क्या हो सकता है, जो होकर ही रहने वाला है। इट्स लाइक कि आपके लाइफ में वो चीज़ें होकर ही रहेंगी। तो सबसे पहला आपके लाइफ में है 2 ऑफ पेंटिकल। आप दुविधा की सिचुएशन में हो सकते हो या फिर कंफ्यूज माइंड स्टेट में हो सकते हो। आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आप या तो कंफ्यूज वाले माइंडसेट में हो सकते हो या लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि या तो लाइफ को बैलेंस करोगे या तो 2 अपॉर्चुनिटी में से किस चीज़ को पिक करे या 2 पर्सन में किसी को पिक करे। इस बात की कंफ्यूजन आपकी लाइफ में होने वाली है। और क्या है देखते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये समय आपके फिजिकल बॉडी को ज़्यादा ध्यान देने का समय है। मुझे लगता है अपने आप का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका शनि और शुक्र, मुझे लगता है यहाँ आपके कर्मास आपको बेनिफिट करने वाले हैं। यस, एंड उसके बाद है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। इमोशंस को बैलेंस करने की बात आती है। यहाँ बात आती है आपको अच्छा सपोर्ट मिलने की। मुझे लगता है सिचुएशन से सपोर्ट मिलेगा, लोगों से सपोर्ट मिलेगा। जो काम आपके रुके हुए थे वो आपके काम बनने वाले हैं। रिलेशनशिप्स में कुछ डायनामिक चेंज होने वाले हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी आपके लाइफ में सॉरो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिब्रा साइन दिखती है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो इमोशंस, अब आपका इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इमोशंस बैलेंस होंगे। आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होंगे। मुझे दिख रहा है कि आने वाला जो समय है, ये समय मैक्सिमम मुझे 1 मंथ का दिख रहा है, जहां आप अपनी लाइफ को इमोशनली बैलेंस करोगे। आपके दर्द कम होंगे, आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी आप ध्यान दोगे और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आप जिस तरह से काम कर रहे हो उस काम को कंटिन्यू करते रहने से आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी बढ़ेगी। आप अपने कर्मों से, जर्नल राइटिंग से अपनी लाइफ के फैसले बदल सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि आप कुछ और करना चाहिए, आपकी कोई विश फुलफिल होनी चाहिए, उसके लिए आप जर्नल राइटिंग करोगे और अपने
उस पे कंटिन्यूटी रखोगे तो डेफ़िनेटली आगे चलकर वो चीज़ें होने वाली है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि चीज़ें जो है उसमें स्पीड आ रहा है। पहले नाइट ऑफ पेंटिकल था, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब जहाँ कंटिन्यूटी थी वहाँ थोड़ा सा इमोशंस डालकर वो चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी। तो जितना आप इमोशनली खुद को बैलेंस करके अपनी विश को फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे, आपकी विश जल्दी फुलफ़िल होगी। और आपको बोला जा रहा है कि मुझे ये ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि लाइफ में आप अपने मुकाम तक पहुंचने वाले हो। आप अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ पाने वाले हो। इट्स लाइक मुझे ये दिख रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो जो भी चीज़ें हैं कंटिन्यू करते रहिए। और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो आपकी सिचुएशन थी ख़राब वो अब ख़त्म होने वाली है। एक नए सिरे से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इसलिए आपको हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चीज़ें जाते जाते आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो बस सबसे पहला कार्ड भी हेल्थ का आया था और लास्ट कार्ड भी हेल्थ का आया है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी आकाशा में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं आपकी आकाशा में क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में आगे। मुझे आपके लाइफ में ना इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चेंज होने वाला है आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस में होने वाला है, और उसके बाद आपकी आउटर लाइफ आप चेंज होते हुए देखने वाले हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एक लास्ट कार्ड, एस ऑफ रोजेस, कमिटमेंट। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। और अगर आप टोटली सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जिसके साथ आप कमिटेड फील करोगे। वो रिश्ता आपका कमिटमेंट की तरफ जाएगा। तो अगर आप टोटली सिंगल हो तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, आपके आकाशा में लिखा है कि उसके साथ आप आगे लाइफ को बिताने के लिए सोचोगे। मतलब भले आपकी मुलाकात इस मंथ में हो जाए या कुछ भी, बट वही पर्सन रहेगा जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग आगे रिश्ता बनाओगे। तो ये बात मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से आप मिलने वाले हो। हिलरियन, मुझे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। और आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपको हेल्प करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को ग्रो करने वाले हो। तो आपको हेल्प मौजूद होने वाली है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये सबसे दूसरा मैसेज है। 6 ऑफ रोजेस, अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ रोजेस भी है। तो अगेन मुझे लव लाइफ में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन जो आपका ट्रू सोलमेट है, और एक वो पर्सन जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो कार्मिक भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके पास्ट से वापस आ सकता है, और दूसरा पर्सन कोई न्यू होगा जो आपका सोलमेट होगा। तो दोनों में से किसी एक को पिक करना है आपको, और यही शायद आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इसीलिए आपका इमोशनली बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज हमको पहले ही मिला है, और इसीलिए आपको खुद को आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ आपको
ठीक रखनी है, तो सबसे पहला मैसेज ही हमको मिला था कि आपको अपना ख्याल रखना है। तो जो डिलेमा आपको मिलने वाला है या जो चॉइसेस आपको मिलने वाली है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान होने वाले हो इसी वजह से। एंड द आर्किटेक्ट, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर आए हो अपने लाइफ के, उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये चीज़ें हो रही है। और ये भी चीज़ें आपको पता चलेगी कि जो हो रहा है मेरे ही वजह से हो रहा है। आपके सपने पूरे करने के लिए ही ये चीज़ें हो रही है, और इस वजह से उस चीज़ को आप बहुत हैप्पीली देखोगे। मतलब उस चीज़ के लिए आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। ओके, 4 ऑफ रोजेस एंड द म्यूज़। मुझे यहाँ ना रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलने वाले हो, जिसके साथ पहले या तो पर्सन वो पहले ईगोइस्टिक रहेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा जब वो आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तब उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगा, आपको वो पर्सन ईगोइस्टिक लगेगा। और धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा कि आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हो। तो अगर कोई पास्ट का पर्सन है और आप उनको बहुत चाहते हो, तो वो पर्सन में तब्दीलियाँ होंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, तो अब उसमें पोलाइटनेस आएगी और वो आपको पलकों पे बिठाएंगे। मतलब आपको अपने इम्पोर्टेंस आपको बहुत ज़्यादा देंगे। इट्स लाइक म्यूज़ कि आपको कहाँ रखे कहाँ ना रखे, क्या करे क्या ना करे, उस तरह की उनका एटीट्यूड रहेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। ओके, जस्ट सेकंड। ओके, मुझे लगता है मैं इस रीडिंग को ख़त्म तो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइट आ जाएंगी, लाइट का कुछ नहीं है। और मुझे ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि ये मैसेज बहुत सही है। लाइट का जाना लाइट का आना, ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये चीज़ें आपके लाइफ में होकर ही रहने वाली है। इट्स लाइक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। किस तरह के चेंजेस? या तो ऐसा हुआ होगा कि आप जिनसे मिले उनके साथ आपको एक सोलमेट की तरह एनर्जी फील हुई और आपको लगा कि इस पर्सन के साथ मुझे लाइफ जीनी है, बट वो पर्सन ने आपको तवज्जो नहीं दिया। वो अपने ईगो में अपने आप को ढालते गए और आपसे दूर होते गए। फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए, और अब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप दोनों आमने सामने आओगे और वो पर्सन टोटली चेंज हुआ होगा। जो पहले आपसे बहुत ईगोइस्टिक भाव रखते थे, अब वो आपके साथ बहुत पोलाइट वे में बात करेंगे। उनको ये समझ आएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों लिखवा कर आए हो एक दूसरे के साथ, उसको पूरा करने के लिए ईगो नहीं, उसके लिए प्यार चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो चेंज होकर आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। ये फर्स्ट सिनारियो है, और ये सब आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से होगा। या फिर सेकंड ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा खराब, और सेकंड सिनारियो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी रॉन्ग रिलेशनशिप या मैरिज रही है जिससे आप बाहर निकले हो, या क्योंकि 6 ऑफ रोजेस ये डाइवोर्स को भी दिखाता है। तो मुझे दिख रहा है ना कि किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा सिंगल हो और अब आपके लाइफ में वो पर्सन आने वाला है। आपने पहले बहुत अब्यूज़िव या गलत रिश्ते में रहे हो, अब उस रिश्ते से बाहर निकल कर
कोई बहुत दिनों तक आप सिंगल रहे और उसके बाद अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको पलकों पे बिठाएंगे। तो इस तरीके सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कर तो रही हूँ मैं नॉर्मल रीडिंग, बट ये निकल कर आई है लव रीडिंग। कार्ड्स तो आप ही के सामने मैंने निकाले हैं, आपने खुद देखे हैं मैंने कार्ड्स निकालते हुए, रैंडम कार्ड्स निकाले हैं। तो मुझे लगता है अभी आपके रिलेशनशिप में एक चेंजेस आने का समय आ गया है और इसी वजह से ये मैसेज हमको मिल रहा है। आपकी आकाशा में लिखा है अभी राइट समय है आपके राइट पर्सन से मिलने का, तो तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और रीडिंग करने का मेरा मन ही नहीं है। मुझे सैटिस्फाई लग रहा है कि ये रीडिंग इतनी बस है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो प्ले विथ पार्थ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।